नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है, जिसका प्रभाव दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं, इस बारे में आज हमारे मित्र अरविंद छलोत्रा जी से चर्चा करेंगे। तो अरविंद जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो बताइए कि हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को किस प्रकार से कम कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो मैं सत्यम जोगिंदर का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने अपने शो पर मुझे आमंत्रित किया है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो विश्व की एक सबसे बड़ी मतलब समस्या बनकर उभरी है। और इसके जो आम निराकरण जो इसका है वो ये है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण जो है वो किया जाना चाहिए। और जो इसके लिए हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इसके लिए एक विशेष प्रकार का हवन भी कर रहे हैं तमिलनाडु में कन्याकुमारी में। और इसे बाराकुंडी यज्ञ जो कहा जाता है। और इसमें जो संबित पात्रा जी है और सुधांशु त्रिवेदी जी जो है उसमें आहुति देंगे। और साथ ही साथ जो योगी जी है वो योगा करेंगे। हालांकि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि योगी से योगा नहीं होगा। तो ये जो यज्ञ हो रहा है कन्याकुमारी में, जी तो इसका प्रभाव हम आज कैसे देख सकते हैं? इसका कोई प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है क्या? जी। इसका प्रभाव हमें तत्काल रूप से दिखाई देता है कि जो उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं गोरखपुर से रवि किशन जी, उन्होंने कहा था कि जो जब से मोदी जी ने यज्ञ प्रारंभ किया है, जो गर्म हवाएं हैं जो है वो ठंडी हवाओं में परिवर्तित हो चुकी है। तो इसका प्रभाव हमें तत्काल रूप से दिखाई दिया जाने लगा है। और इसका जो एक बड़ा कारण हमें दिखाई देता है कि जो मोदी जी है, पुराणों में भी शास्त्रों में कहा गया है कि मोदी जी जो है वो कल्कि का अवतार है। मोदी पुराण में विशेष रूप से कहा गया है कि जो मोदी जी जो है वो कल्कि के अवतार के रूप में गुजरात के बड़नगर में अवतारित होंगे। और इसके हमें वहाँ पर साक्ष्य भी दिखाई देते हैं, विशेष रूप से चाय और चाय की केटलियों के रूप में वहाँ साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो आपने कल्कि के अवतार के बारे में बताया, तो ये कल्कि का अवतार मुख्य रूप से कब अवतारित हुआ? जी और क्या इसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई? क्योंकि एक अभिनेत्री है, उन्होंने कहा है कि देश 2014 में आजाद हुआ, जबकि वास्तविक रूप में हमारा देश 1947 में ही आजाद हो गया था। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? जी, विशेष रूप से मोदी पुराण में कहा गया है कि जो मोदी जी जो है वो 2014 में अवतार लेंगे। और उसी हिसाब से मोदी जी ने अवतार लिया 2014 में। ये जो आपका कथन जो है वो कंगना रनौत जी के द्वारा कहा गया था कि जो आज़ादी है वो हमें 2014 के बाद मिली है। तो मैं कंगना जी की जो बात है उससे मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। और मोदी जी जो है बचपन से ही मोदी जी में अद्भुत शक्तियाँ जो है मतलब मौजूद रही है। बाल नरेंद्र जो है वो अद्भुत लीलाएं बाल नरेंद्र ने दिखाई है। और उससे जगत को चकित किया है, पूरे बड़नगर को नरेंद्र जी मोदी जी ने चकित किया है। और मैं आपने जैसे स्वतंत्रता में बात कही, तो मोदी जी का एक विशेष योगदान है। मोदी जी ने अपनी अद्भुत शक्तियों से अंग्रेजों को भगाया, देश से आजाद किया। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे हिसाब से मोदी जी का होना चाहिए। तो देश में कल्कि का अवतार अवतारित हो चुका है। जी तो ये अवतार देश के लिए किस प्रकार से देश को लाभ पहुंचा सकता है, देश की प्रकृति को आगे बढ़ा सकता है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी जी। इसमें मोदी जी ने जो अवतार लिया है इसके जो साक्ष्य हैं वो स्वयं मोदी जी ने कई बार दिए हैं। एक इंटरव्यू में मोदी जी ने स्वयं ने कहा था कि मैं जो हूँ वो बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने भेजा है। आप देख सकते हैं इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था। तो मोदी जी ने जो अपने प्रभाव है वो दिखाना प्रारंभ कर दिया है। मोदी जी ने देवता के रूप में अवतरित होकर कई सारे असुरों का जो विनाश करेंगे मोदी जी, और वो उन्होंने प्रारंभ भी कर दिया है। जैसे कई नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, तो वो क्या दानव के अवतार है अभी वर्तमान में, और मोदी जी क्या है भगवान के अवतार हैं। तो उनको वो जेल में डालने का कार्य कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार नामक जो सूरी शक्तियां हैं, भ्रष्टाचार हो गया और वगैरह वगैरह हो गया, तो उसको हाँ बलात्कार हो गया, तो उसको कम करने का वो प्रयास कर रहे हैं मोदी जी। तो मैं आपसे एक यही प्रश्न पूछूंगा कि जो असुर है जी वो कल्कि के जो विरोधी है, जी जी वो सिर्फ वही है या दूसरे भी भारत में असुर विद्यमान है जो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, जी बलात्कार जैसी जघन्य अपराधों में लिप्त है? जी जी इसके बारे में आप बताएंगे, क्योंकि ये कल्कि पे एक बड़ा आरोप लगता है। जी क्योंकि कल्कि एक ऐसा स्वरूप है जी जिसमें असुर भगवान किसमें परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? जी जी। इसमें विशेष रूप से जो मोदी जी का जो गुट है भारतीय जुमला पार्टी, इसमें मोदी जी जो है वो असुरी शक्तियां जो है उन्हें भारतीय जुमला पार्टी में लाकर उन्हें प्रवेश दिलाकर उनकी असुरी शक्तियों को समाप्त करके उनके मोक्ष दिलाने का प्रयास करते हैं। और इसमें जो विशेष रूप से जो मंडी से जो सांसद के लिए प्रत्याशी चुनी गई है भारतीय जुमला पार्टी से कंगना रनौत जी, ये जो कार्य है परिवर्तन का, ये उन्हें दिया गया है। वो विशेष रूप से अपनी जो तांत्रिक शक्तियां हैं उसके माध्यम से ये उन्हें
उनके पापों को नष्ट करके उन्हें मोक्ष दिलाने में मदद करती है। तो हम कुछ ऐसे मतलब प्रमुख असुरों के बारे में जान सकते हैं जो असुर से भगवान की कैटेगरी में या श्रेणी में परिवर्तित हुए हैं। जी, हमारे ये असुर जो है हमारे मध्य भारत का ही एक असुर आपको देखने को मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया नाम से एक असुर था, तो वो जब कांग्रेस पार्टी में था तो वो उसके अंदर असुरीय शक्तियाँ हावी थी, लेकिन जब वो बीजेपी में शामिल हुआ है तो उसकी जो असुरीय शक्तियाँ है वो समाप्त हो चुकी हैं और वो एक देवता के रूप में उभरा है और वो अब मोक्ष की ओर अग्रसर है। तो आज हमने हमारे मित्र के साथ एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करी है। आप इस बारे में क्या समझते हैं कि क्या भारत में कल्कि का अवतार अवतारित हो चुका है? इसके बाद भारत में किस प्रकार का अवतार अवतारित होगा जो देश की प्रकृति में सहायक होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।